ना सिर्फ सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से समस्याएं आती हैं, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं आती हैं, रोग आते हैं, परेशानियां आती हैं। और जब व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आती हैं, बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं। कोई डॉक्टरों की शरण में, कोई जादू टोना करने वालों की शरण में, कोई भाभी कहने वालों की शरण में, और इस प्रकार से संसारिक उपायों की शरण में चले जाते हैं। और हिजकिय्याह के जीवन में भी एक समस्या आती है। व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक घोषणा हो जाती है। यशायाह उसके 38वें अध्याय के पहले दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तू नहीं बचेगा, अब मर जाएगा। जो भी रोग उसको हुआ था, इसके लिए यशायाह नबी आकर कहता है कि अपने संपत्ति के विषय में, अपने राजकाज के विषय में और अपने दायित्वों के विषय में तुझको जो जो आज्ञाएं देनी है, जिस जिस को नियुक्त करना है कर दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। उसकी मृत्यु की घोषणा हो गई। ऐसा भयंकर रोग उसको हो जाता है। हम नहीं जानते कौन सा रोग ऐसा उसको हुआ जिसका परिणाम मृत्यु था, लेकिन यशायाह नबी जिसकी सलाह हिजकिय्याह लिया करता था, वो आकर स्वयं राजा से कह रहा है कि तेरी मृत्यु की उद्घोषणा हो चुकी है। और जब इस रोग में ये उद्घोषणा हो जाती है कि ये मर जाएगा, हम फिर से हिजकिय्याह को देखते हैं कि वो अपने राज वैद्यों को, उन दवाइयों को, जड़ी बूटियों को, या उन तमाम बातों को जो कि सांसारिक रूप से एक राजा होने के नाते वो कर सकता था, वो कुछ नहीं करता है। वो उन बातों में नहीं जाता है। मृत्यु की उद्घोषणा हो गई है, उसको अपनी संपत्ति के विषय में, अपने राज के विषय में अपने लोगों को आज्ञा देनी है, लेकिन वो जो करता है उसके लिए लिखा है, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। वो वैद्यों से निवेदन नहीं कर रहा, वो दवाइयों पर भरोसा नहीं रख रहा, वो सबकी तरफ से मुंह मोड़कर दीवार की ओर, जहां कुछ नहीं है, एक सादी दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, व्यक्तिगत जीवन में रोग आएंगे, परेशानियां होंगी, ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। ये घोषणा हो गई थी हिजकिय्याह के लिए भी, और हमको भी महसूस हो सकता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, अब सब समाप्त की ओर है, हमारा जीवन खात्मे की ओर है। और तब ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम किसकी ओर देख रहे हैं? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जादू टोना, झाड़ फूक करवाने, भाभी कहने वालों के पास चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम इस नगर नहीं उस नगर के डॉक्टर के पास, और बड़े शहरों के डॉक्टर और बड़े अस्पतालों में जाएंगे और बड़ी बड़ी मशीनों से हमारा चेकअप होकर हम ठीक हो जाएंगे। हम किसकी ओर अपने जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जा रहे हैं? और हिजकिय्याह के लिए लिखा है कि वो सबकी ओर से मुंह फेर के, भीत की ओर अपना मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करता है और बिलख बिलख कर रोने लगा। वो राजा है, उसके मंत्री देख रहे हैं, उसके आसपास के लोग देख रहे हैं, लेकिन वो भीत की ओर मुंह करके यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और बिलख बिलख कर रो रहा है। अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने कार्यों को शायद मान रहा हो, परमेश्वर को बता रहा हो, परमेश्वर मेरे जीवन में ये रहा है। वो परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा है। उसको इस बात की शर्म नहीं कि लोग देख रहे होंगे और कहेंगे इतना बड़ा राजा,
इतने बड़े राष्ट्र पर राज करने वाला राजा रो रहा है, पर वो अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाता है और अपनी समस्या अपने परमेश्वर के सामने रखता है। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। यशायाह जिसने कि कुछ देर पहले हिजकिय्याह से कहा था कि तू मर ही जाएगा, अब तू नहीं बचेगा, और इसलिए जो भी तुझको संपत्ति का बंटवारा करना है, राज्य के पर जो भी कार्य करना है, उन सब की उद्घोषणा कर दे। और परमेश्वर उसी यशायाह से कहता है कि जा और हिजकिय्याह से कह, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। परमेश्वर के सामने जब हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर जाते, दीन बनते, उसके सामने आंसू बहाते, पश्चाताप करते, परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुनता और हमारे भी आंसुओं को देखता है। हमारे आंसू व्यर्थ में नहीं जाते, और इसलिए दाऊद कहता, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा हुआ है। हमारे आंसू ऐसे ही नहीं बह जाते। और यहाँ पर हिजकिय्याह को यशायाह के माध्यम से बताया जा रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। जो तू कल मरने वाला था, हो गई थी घोषणा कि तू मर ही जाएगा, बचेगा नहीं, पर मैं अब ये कह रहा हूं कि तू 15 वर्ष और जीवित रहेगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसके आंसू देखे और उसकी आयु को बढ़ा दिया। जब हम अपनी समस्या को लेकर अपने प्रभु के पास जाते, उसके सामने दीन होते, उससे प्रार्थना करते, वो हमारी समस्या का समाधान निकालता है और हमको उस समस्या से अलग करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मनुष्यों की ओर ना जाएं, वकीलों की ओर ना जाएं, अधिकारियों की ओर ना जाएं, नेताओं की ओर ना जाएं, उच्च पदधारियों की ओर ना जाएं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के पास जाएं। जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी समस्या का समाधान भी कराएगा। वो हमको छोड़ेगा नहीं, पर वो समाधान करेगा। और तब परमेश्वर ना सिर्फ इस घोषणा कराता है, लेकिन कहता है कि मैं तेरे प्रार्थना को सुनने के बाद, तेरे आंसुओं को देखने के बाद तेरी आयु बढ़ाता हूं और उसका एक चिन्ह भी देता हूं कि जो मैंने कहा है वो होएगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी से ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। और इस प्रकार से एक अद्भुत चिन्ह परमेश्वर ने दिया। सूरज पीछे हो जाएगा। आज संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई शक्ति सूरज को पीछे नहीं कर सकी है, समय को नहीं रोक सकी है, लेकिन परमेश्वर हिजकिय्याह से कहता है, आहाज की धूप घड़ी में जो 10 अंश बढ़ गया है उसको मैं पीछे कर दूंगा। यह है परमेश्वर का काम। जब हम अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, और इसीलिए दाऊद भजन संहिता 34 में कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वो बीमार हो गया, इतना भयंकर बीमार कि उसकी मृत्यु की उद्घोषणा परमेश्वर का दास आकर कर रहा है, पर उसने भीत की ओर मुंह किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया
और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, मैं इस रोग से तुझको चंगा करता हूं और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। क्योंकि हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की थी। उसने वैद्यों, डॉक्टरों और दवाइयों और जड़ी बूटियों पर भरोसा नहीं रखा, ओझा करने वालों और जादू टोना करने वालों पर भरोसा नहीं रखा, उनको नहीं बुलाया, लेकिन सच्चे परमेश्वर की ओर मुंह करके अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन को रखा और परमेश्वर ने उसका मुंह काला होने नहीं दिया। उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, अद्भुत रीति से वो सूरज पीछे चला गया और हिजकिय्याह चंगा हुआ और परमेश्वर के भवन में जाने पाया। और इसीलिए दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिसने इस आकाश को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस चांद को बनाया, जिसने इस सूरज को बनाया, उस परमेश्वर की ओर मैं अपनी दृष्टि को लगाता हूं। और वो परमेश्वर चाहे तो उस सूरज को, जिसने कि दिन पर प्रभुता करने के लिए ठहराया गया है, उसको पीछे ले जा सकता है। आज हमारे जीवन में भी, जब हम संसार में हैं, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी समस्याएं आती हैं, रोग बीमारियां आती हैं, और तब राजा हिजकिय्याह का जीवन, उसका उदाहरण हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है कि जब विपरीत परिस्थिति आई किया और जब व्यक्तिगत रूप से उस पर बीमारी आई, मृत्यु की उद्घोषणा हो गई, उसने तब भी परमेश्वर की ओर ही अपनी दृष्टि उठाई। हम यदि हिजकिय्याह के समान परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे तो निश्चय वो हमारे लिए भी वही काम करेगा, क्योंकि आजकल और युगान युग वो एक सा परमेश्वर है। वो हिजकिय्याह का भी परमेश्वर है, वो दाऊद का भी परमेश्वर है और वो हमारा भी परमेश्वर है, और हमारे लिए भी इन राजाओं के समान काम करने को हमेशा तैयार है, यदि हम उसकी ओर सच्चे मन से, पश्चातापी मन से जाते हैं और निवेदन रखते हैं।